Hello students, welcome back to our channel AH Study Platform. In today's video, we are going to cover complete chapter of atomic structure. We are going to discuss each and every concept of related to this chapter. So make sure you watch the entire video. Let's start the video. Structure of an atom. पढ़ने से पहले हम लोग मैटर क्या है उसके बारे में जानेंगे। आप लोग सभी मैटर अपने प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हो। हम या आप लोग अपने सराउंडिंग्स में जितनी भी चीज़ें देखते हो सारी चीज़ें मैटर से बनी हुई हैं। और एक मैटर को अगर ब्रेक डाउन किया जाए तो बहुत सारे पार्टिकल्स मिलेंगे। उन पार्टिकल्स को मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। और अगर मॉलिक्यूल्स को भी ब्रेक डाउन किया जाए तो बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलेंगे, तो उस पार्टिकल्स को एटम बोलते हैं। डैट मीन्स एटम से मॉलिक्यूल बना हुआ है और बहुत सारे मॉलिक्यूल से मैटर बना हुआ है। तो इसका ये मतलब होता है कि एटम द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर दैट रिटेन्स द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट। एक एलिमेंट का सबसे छोटा स्मॉलेस्ट यूनिट को हम लोग एटम बोलते हैं। डैट मीन्स अगर आप लोग एक ब्रिक ले लो, एग्जाम्पल के तौर पर ब्रिक को अगर हम लोग तोड़ते जाएंगे, ब्रेक डाउन करते जाएंगे, बहुत सबसे छोटा जो पार्टिकल उसका बचेगा वो भी तो ब्रिक का ही पार्टिकल होगा। तो ऐसे ही किसी भी एलिमेंट का एटम का प्रॉपर्टीज़, यानी कोई भी एलिमेंट है तो उसका प्रॉपर्टीज़ उसका सबसे छोटा स्मॉलेस्ट यूनिट में भी पाया जाता है, उसी को एटम बोलते हैं। और अगर एटम को भी ब्रेक डाउन किया जाए तो उसके भी बहुत सारे तीन तरह के, बहुत सारे नहीं, सब पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स पाए जाते हैं। यानी एटम को भी तीन पार्ट में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, उसको सब एटॉमिक पार्टिकल बोलते हैं। पहला इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है और फाउंड इन एनर्जी सेल्स, उसका चार्ज दिया हुआ है, मास दिया हुआ है। सेकंड है प्रोटॉन, इसका पॉजिटिवली चार्ज होता है और ये न्यूक्लियस में पाया जाता है। एनर्जी सेल किसे बोलते हैं? किसी भी आइटम के ऑर्बिट स्ट्रक्चर में, किसी भी आइटम के सेंटर में न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन पाया जाता है और ऑर्बिट पर, यानी इसी को एनर्जी सेल बोलते हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन रोटेट करता रहता है। थर्ड है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन ना नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है, बिल्कुल न्यूट्रल होता है और यहाँ न्यूक्लियस में ही वो भी पाया जाता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में पाया जाता है और इलेक्ट्रॉन एनर्जी सेल्स या ऑर्बिट पे रोटेट करता रहता है। ओके, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है और ये न्यूक्लियस में पाया जाता है, इसका चार्ज 0 होता है बिल्कुल। एटॉमिक मॉडल्स, बहुत सारे साइंटिस्ट ने एटॉमिक मॉडल्स दिए हैं। फर्स्ट है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी 1808 में। उन्होंने क्या बताया? मैटर इज मेड ऑफ इनडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। उन्होंने कहा था कि मैटर जो है एक इनडिविजिबल पार्टिकल से बना हुआ है जिसको एटम बोलते हैं। लेकिन अभी हम लोगों ने पढ़ा कि एटम्स के सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसीलिए इनका एटॉमिक थ्योरी गलत साबित हुआ, क्योंकि इन्होंने एटम को इनडिविजिबल कहा था कि एटम सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, पार्टिकल है जो आगे डिवाइड नहीं होगा। लेकिन ये गलत साबित हुआ क्योंकि उसके बाद दूसरे साइंटिस्ट ने रिसर्च करके ये पता लगाया कि एटम भी डिवाइड हो सकता है और इसके 3 सब एटॉमिक पार्टिकल, एक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल। सेम एलिमेंट के एटम्स आइडेंटिकल होंगे। एटम्स कंबाइन इन अ सिंपल होल नंबर रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड्स। ये ठीक है कि किसी भी कंपाउंड बनाने के लिए एटम में रेशियो होता है। जैसे हम लोग वाटर बनाते वक्त, वाटर बनेगा अगर, तो उसमें हम लोगों को पता है कि हाइड्रोजन का 2 होगा और ऑक्सीजन का 1 पार्ट होगा, 2:1 होता है रेशियो। लिमिटेशन, इनके मॉडल थ्योरी का क्या प्रॉब्लम, क्या उसका लिमिटेशन निकला? कुड नॉट एक्सप्लेन आइसोटोप और द डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल।
क्योंकि इन्होंने अपनी थ्योरी में ये नहीं बताया था कि आइसोटोप्स क्या है, और सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी भी इनके बाद हुई, इसीलिए इनका एटॉमिक मॉडल आगे मतलब गलत साबित हो गया। नेक्स्ट है जे थॉमसन मॉडल। 1897 में जे थॉमसन ने अपना मॉडल पेश किया, प्लम फ्लूडिंग मॉडल। एटम इज पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर विथ इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड इन इट। इन्होंने बताया कि एटम एक पॉजिटिवली चार्ज रखने वाला एक स्फीयर है जो इलेक्ट्रॉन के साथ एम्बेडेड है। लिमिटेशन क्या इनका, इनकी थ्योरी क्यों गलत साबित हो गई? कुड नॉट एक्सप्लेन द न्यूक्लियस। इन्होंने न्यूक्लियस के बारे में नहीं बताया कि एटम में न्यूक्लियस पाया जाता है, एटम के सेंटर में न्यूक्लियस पाया जाता है। इन्होंने ये बात नहीं बताई अपनी थ्योरी में, इसलिए इनकी थ्योरी भी रिजेक्ट कर दी गई। नेक्स्ट है रदरफोर्ड्स मॉडल। इन्होंने अपनी मॉडल थ्योरी पेश की 1911 में। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, इन्होंने अपना थ्योरी पेश किया। मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी स्पेस प्रपोज दैट। इन्होंने क्या बताया कि एटम हैज़ अ डेंस पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एट द सेंटर, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। इन्होंने बहुत कुछ सही बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है रोटेट करता रहता है, न्यूक्लियस का साइड साइड में रोटेट करता रहता है। पर इनका लिमिटेशन, इनकी थ्योरी में क्या गलत बात हो गई कि कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। इन्होंने एटम की स्टेबिलिटी को नहीं बताया, नहीं एक्सप्लेन किया, इसलिए इनकी भी थ्योरी रिजेक्ट हो गई, पूरी तरीके से सही नहीं है, इसलिए इनको भी रिजेक्ट कर दिया गया। लास्ट है बोर्स मॉडल 1913 में। इन्होंने बताया इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन स्पेसिफिक एनर्जी लेवल, शेल और ऑर्बिट बोल सकते हैं। एनर्जी शेल को हम लोग शेल या ऑर्बिट भी बोलते हैं हम लोग। जो ये एनर्जी शेल है, पहले को के दूसरे को एल, ये सब एनर्जी शेल है, या इसको ऑर्बिट भी बोल सकते हैं। सेकेंड एनर्जी इज क्वांटिजाइड इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस। इसमें इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी जो है गेन करता है या लॉस करता है। इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस एनर्जी व्हेन जंपिंग बिटवीन शेल। इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट पे जाता है तो उस वक्त या तो लॉस करेगा एनर्जी या तो गेन करेगा, इन्होंने ये बताया। थर्ड है एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। एटॉमिक नंबर किसे बोलते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन आइटम ऑल्सो इक्वल्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन न्यूट्रल आइटम। एटॉमिक नंबर किसको बोलते हैं हम लोग? ये आप लोगों को डिफिनेशन के तौर पे याद करना है, इसको नोट कर लीजिएगा। एटॉमिक नंबर का डिफिनेशन आता है मास नंबर। एटॉमिक नंबर इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। एटॉमिक नंबर का मतलब है एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर यानी एक एटम में प्रोटॉन का जितना नंबर होगा वो एटॉमिक नंबर होगा। एटॉमिक नंबर प्रोटॉन के नंबर के बराबर होगा, इक्वल। मतलब अगर एक एटम का जितना प्रोटॉन का नंबर होगा उतना समझ जाएंगे हम लोग कि एटॉमिक नंबर उस एटम का, उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर इतना होगा, क्योंकि उसके सेंटर में प्रोटॉन का नंबर जितना होगा। मास नंबर क्या है? सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। मास नंबर में क्या बोल रहा है? सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। मास नंबर को ए से हम लोग डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। समझ में आ जाएगा कि कितना है। अगर हम लोग एक सेंटर में पता चल जाएगा कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितना कितना है, तो दोनों को ऐड करके हम लोग को पता चलेगा कि इस एलिमेंट का मास नंबर कितना है। आइसोटोप्स, आइसोबार एंड आइसोटोन्स। आइसोटोप्स, atoms of the same element with the same atomic number but different mass number। आइसोटोप्स उसको बोलते हैं जिनका सेम एलिमेंट होगा लेकिन मास नंबर डिफरेंट होगा। C6 कार्बन का एटॉमिक नंबर तो C6 होता है, कार्बन का 6 होता है, लेकिन यहाँ पे दो आइसोटोप्स का एग्जांपल दिया हुआ है। एक का मास नंबर 12 होगा, एक का 14 होगा।
लेकिन एटॉमिक नंबर दोनों में ही सेम होगा। इसी तरीके से आइसोबार है, इसका डिफिनेशन क्या है? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विद द सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। ठीक है, उसका अपोजिट होगा। इसमें आइसोबार में क्या होगा कि मास नंबर सेम रहेगा लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट रहेगा। उसको ऐसे एलिमेंट को हम लोग आइसोबार बोलते हैं, ऐसे एग्जांपल्स को। नेक्स्ट है आइसोटोन। एटम्स विद द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बट डिफरेंट एटॉमिक एंड मास नंबर। ऐसे आइटम्स जिनके न्यूट्रॉन के नंबर सेम होंगे लेकिन इनका एटॉमिक एंड मास नंबर डिफरेंट होगा, उसको हम लोग आइसोटोन्स बोलते हैं। ये सब आप लोग डिफिनेशन के तौर पर लर्न कीजिएगा। एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन, ये सब डिफिनेशन के तौर पर याद कीजिएगा, आप लोग एग्जाम में आएगा। कार्बन एंड कैल्शियम का जो अभी हम लोगों ने वहाँ एग्जाम्पल देखा है आइसोबार और आइसोटोप्स का। कार्बन का 6 होता है, हम लोग जानते हैं कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है। 2 इलेक्ट्रॉन इधर है, 2 इलेक्ट्रॉन इधर है, देखो 2 2 4 और 2 6। कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन का नंबर है यानी कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। तो उसी को देखिए इलेक्ट्रॉन अरेंज किया हुआ है। कैल्शियम का होता है 20, तो आप तो काउंट कर लीजिए। कैल्शियम का 20 होता है, 2 4। इसका ठीक उसी तरीके से ऑर्बिट स्ट्रक्चर कैसे अरेंज किया हुआ है इलेक्ट्रॉन, कैल्शियम का और कार्बन का एग्जाम्पल अभी हम लोगों ने पढ़ा है, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस डायग्राम के ज़रिए शो कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनर्जी लेवल्स अराउंड द न्यूक्लियस फॉलोज बोर्स-ब्यूरी रूल्स। ये किस रूल के मुताबिक ये अरेंज किया हुआ होता है जो अभी हम लोगों ने देखा? फॉलोज बोर्स-ब्यूरी रूल्स के मुताबिक डिस्ट्रीब्यूट किया होता है कि कहीं पे पेयर में रहेगा, कहीं पर अकेला रहेगा। अभी हम लोग को देखा इसी को एनर्जी लेवल्स बोलते हैं। 1 2 जितना रहेगा उसका अराउंड द न्यूक्लियस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनर्जी लेवल्स अराउंड द न्यूक्लियस, इसी को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन अ शेल 2n², where is the shell number? Number 2 electron fill shell in order of increasing in energy KLMN। जो अभी आप लोगों ने पढ़ा बोर ब्यूरी रूल्स, वही रूल दिया हुआ है कि सबसे ज़्यादा पहले वाले को हम लोग अंदर की तरफ से, अगर ये न्यूक्लियस है तो पहले वाले को हम लोग के बोलेंगे, सेकंड वाले को एल बोलेंगे, थर्ड वाले को एम बोलेंगे, उसके ऊपर आएगा तो उसको एन बोलेंगे। ये सब एनर्जी लेवल का नाम है, या फर्स्ट सेल सेकंड सेल भी बोल सकते हैं, एनर्जी लेवल का नाम दिया हुआ है। इसमें कैसे फिल कर सकते हैं हम लोग? सबसे फर्स्ट वाले में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर कितना हो सकता है? 2। उसके बाद कितना ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना फिल कर सकते हैं हम लोग? 8। ऐसे करके ये रूल दिया हुआ है। आउटर शेल कैन हैव अ मैक्सिमम नंबर ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स। 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं फिल हो सकता है। उसके बाद अगर बचा तो और ज़्यादा आगे हो सकता है, दूसरे शेल में आ जाएगा, लेकिन 8 से ज़्यादा नहीं होगा। जैसे आप लोग सोडियम का देख लो, सोडियम का कितना होता है? 11, एटॉमिक नंबर 11 होता है। तो हम लोग को 11 सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा? 2 8 1, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 1, तो पहले वाले में 2 देंगे, उसके बाद 8 दे सकते हैं,
ठीक है। उसके बाद एक और शेल बनेगा और उसमें 1 रहेगा। ये सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ। वैलेंसी क्या है? डिफिनेशन, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन आइटम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट, गेन्ड और शेयर्ड। वैलेंसी किसे बोलते हैं? जो कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन आइटम होगा, यानी किसके साथ कितना कंबाइन कर सकता है, डैट मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट होगा या गेन्ड होगा या शेयर्ड करेगा, उसी को वैलेंसी बोलते हैं। मेटल्स के लिए इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल। फॉर नॉन मेटल्स इक्वल्स टू 8 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स। सेवन नंबर है डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। डिस्कवर किसने किया? तीनों को, यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को किसने डिस्कवर किया? इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया है, डिस्कवर बाय जे थॉमसन कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के थ्रू इन्होंने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया। प्रोटॉन को किसने किया? डिस्कवर बाय गोल्डस्टेन थ्रू एनोड रे एक्सपेरिमेंट। न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया जेम्स चैडविक इन 1932 में। आई होप आप लोगों को पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। इसको कॉपी कर लीजिए, आप लोगों का नोट्स रेडी हो जाएगा, आप लोग इसी को पढ़िए। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज प्लीज़ कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।